हेलो गाइस, आज मेरे भतीजे का रस्म है तो हम सब आए थे उमर खेड़ को। और सबसे पहले उठकर हम सब नौशा का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और हमें आज नाश्ते के लिए बाहर लेके जाए। तभी नौशा की एंट्री होती है बुलेट पर। नौशा के आने के बाद हम सब मिलकर चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए बाहर। थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं उमर खेड़ की मस्जिद होटल उडीपी पर। सुना है यहाँ पर सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ रोज सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं। और हम सब अंदर जाकर बैठ जाते हैं तो मेरा भाई सोहेल कहता है कि आज मैं 2 डोसे खाऊंगा। और फिर हमारा नौशा ऑर्डर दे देता है और थोड़ी ही देर बाद हमारा ऑर्डर आ जाता है। आज हम खाने वाले थे मसाला डोसा। और जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है तो मेरा भांजा तो ऊपर टूट के गिरता है। और गाइस, ये है हमारा हैदराबादी टीम का, जो कि हमारे सोहेल भाई को चैलेंज करता है कि आज कौन ज्यादा डोसे खाएगा। और बदकिस्मती से आज मेरा भाई सोहेल की तबीयत खराब होती है तो वो आज 2 डोसे में ही चित हो गया। तो उसे देखकर मेरा भाई रसूल का हैरान हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और फिर हम सब नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद बारी आती है बिल देने की। तो हम सब नौशा को आगे कर देते हैं और नौशा हमारे सौतों के हरे नोटा काट कर हमारा बिल पे कर देते हैं। यहाँ नाश्ता करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे नौशा की शेरवानी लेने के लिए, जो कि आज उन्हें रस्म के लिए पहननी थी। और यहाँ आके देखा तो एक लड़की मुझे बड़े कातिल निगाहों से देख रही थी। पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए क्या था। और मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ और फिर मेरा फोकस जाता है इस शख्स पर। इसने तो इतना खा लिया था कि इसमें इसका तो चलना भी मुश्किल हो गया था। तभी ये भाई हमारी शेरवानी लेकर आ जाते हैं। हम शेरवानी वगैरह ले लेते हैं और निकल जाते हैं घर की तरफ। और फिर हम घर पे आते हैं तो देखा कि कुछ वीआईपी लोग जो हेलीकॉप्टर लेके आए थे रसम में, और ये सब उनके इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। तभी हमारी सभी गाड़ियां आ जाती है और हम सब उस गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। और जाते जाते रास्ते में शुरू हो जाता है हमारा माहौल। मेरा भांजा तो काफी मस्तियां कर रहा था गाड़ी में। ये काले गाड़ियां देखकर आपको लग रहा होगा कि कोई मिनिस्टर की है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ियां सब हमारी है और इसी गाड़ियों से हम रसम में जाने वाले थे अरनी को। थोड़ा आगे आने के बाद देखा कि ये भाई तो रास्ते में ही गाड़ियां रोक कर एंजॉय कर रहे हैं। और फिर काफी एंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अरनी। हमें अरनी पहुंचने में बहुत टाइम हो गया था तो हम सीधा नौशा को रेडी कर देते हैं। नौशा जब रेडी होकर आया तो उसे देखकर सब यही बोल रहे थे। और कितना अच्छा लग रहा, मेरा लाल नजर ना लगे जनाजे को किसकी। फिर नौशा स्टेज पर चले जाते हैं और फिर उन्हें रिंग पहनाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और उनके दोनों बॉडीगार्ड यहाँ तो आग ही लगा देते हैं। और उनका ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद बारी आती है नौशा को मिलने की। हम सब भाई एक एक करके नौशा को मिल लेते हैं और चले जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे तो हमें बहुत भूख लगी थी। और फिर हम सब खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं तो पता चला कि आज खाने में है कोरमा मांडा। तो मेरा भाई असीब लोमड़ी की तरह मांडे पर भिड़ जाता है। हम सबको काफी भूख लगी थी तो हम देर ना करते हुए हम सब खाना खाने लगते हैं। ये है हैदराबादी बैंड का। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और नौशा तो कैमरे में देखकर काफी प्यार से अपने लुकमे को चबा रहे थे। खाना काफी शानदार था तो हमने पेट भर कर खाना खा लिया और उसके बाद हम चले जाते हैं सोडा पीने के लिए, क्योंकि हमने खाना बहुत खा लिया था तो सोचा खाना हजम हो जाए। तभी हमें बड़े बड़े ग्लासों में सोडा मिलता है और हम सब सोडा पी लेते हैं और सब प्रोग्राम निपटा के हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो यहाँ भी नौशा के कुछ दोस्त गाड़ियां रुका के माहौल कर रहे थे। काफी थक चुके थे तो हमने उन्हें वही छोड़ दिया और हम निकल गए घर की तरफ। तो गाइस, आज का ब्लॉग यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।